साइकोलॉजिस्ट डेनियल कन्नमन। मनोवैज्ञानिक डेनियल कन्नमन के अनमोल विचार। एक, पैसा आपको खुशी नहीं खरीद कर दे सकता, लेकिन पैसे की कमी आपको दुख जरूर दे सकती है। 2, खुशी बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है अपने समय के उपयोग को नियंत्रित करना। 3, एक निवेश के बारे में कहा जाता है कि सफलता का 80% मौका असफलता के 20% मौके वाले निवेश से कहीं अधिक आकर्षक लगता है। दिमाग आसानी से यह नहीं पहचान सकता कि वे वही हैं। 4, गलतियों से बेहतर तरीके से बचने के लिए आपको उन लोगों से बात करनी चाहिए जो आपसे असहमत हैं, और आपको उन लोगों से बात करनी चाहिए जो आपकी भावनात्मक स्थिति में नहीं हैं। 5, जैसा कि हाल के वर्षों में संज्ञानात्मक वैज्ञानिकों ने जोर दिया है, अनुभूति सन्निहित है। आप केवल अपने दिमाग से नहीं, अपने शरीर से सोचते हैं। 6, बुद्धि केवल तर्क करने की क्षमता नहीं है, यह याददाश्त में कुछ जरूरी चीजें याद रखने और आवश्यकता पड़ने पर ध्यान लगाने की क्षमता भी है। 7, अगले सप्ताह के लिए हर रात सोने से 10 मिनट पहले 3 चीजें लिखिए जो आज अच्छी रही और वे अच्छी क्यों हुई। इस बारे में लिखना कि आपके जीवन में सकारात्मक घटनाएं क्यों हुई पहली बार में अजीब लग सकता है, लेकिन कृपया इसके साथ 1 सप्ताह तक रहें। यह आसान हो जाएगा। संभावना है कि आप अब से 6 महीने बाद कम उदास, खुश और इस अभ्यास के आदी होंगे। 8, अगर लोग एक सरल और सुसंगत कहानी का निर्माण कर सकते हैं तो वे आत्मविश्वास महसूस करेंगे, भले ही यह वास्तविकता में कितनी भी अच्छी हो। 9, आशावादी लोग हमारे जीवन को आकार देने में एक असमान भूमिका निभाते हैं। उनके निर्णयों से फर्क पड़ता है। वे आविष्कारक, उद्यमी, राजनीतिक और सैन्य नेता हैं, औसत लोग नहीं। चुनौतियों की तलाश और जोखिम उठाकर वे जहां हैं वहां पहुंच गए। 10, उद्यम पूंजीपतियों का लक्ष्य चरम मामलों को सही ढंग से कॉल करना है, यहां तक कि कई अन्य उपक्रमों की संभावनाओं को कम करके आंकने की कीमत पर भी। 11, यह भ्रम कि हम अतीत को समझते हैं भविष्य की भविष्यवाणी करने की हमारी क्षमता में अति आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। 12, नुकसान से बचने की अवधारणा निश्चित रूप से व्यवहारिक अर्थशास्त्र में मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। 13, मनुष्यों के दिमाग में एक तंत्र होता है जिसे बुरी खबरों को प्राथमिकता देने के लिए डिजाइन किया गया है। 14, जब लोग मानते हैं कि कोई निष्कर्ष सत्य है तो वे उन तर्कों पर भी विश्वास करने की बहुत संभावना रखते हैं जो इसका समर्थन करते प्रतीत होते हैं, भले ही ये तर्क निराधार हों। 15, गलतियों पर अच्छी प्रतिक्रिया के साथ लंबे अनुभव से सच्ची सहज विशेषज्ञता सीखी जाती है। 16, हम दुनिया के बारे में कितना समझते हैं और घटनाओं में मौके की भूमिका को कम करके आंकने के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। 17, मन निष्कर्ष पर जाने के लिए एक मशीन है। 18, लोगों को झूठ पर विश्वास करने का एक विश्वसनीय तरीका बार बार दोहराव है, क्योंकि परिचितता को सच्चाई से आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। सत्तावादी संस्थान और विपणक इस तथ्य को हमेशा से जानते हैं। 19, अगर आपको खुद को कुछ करने के लिए मजबूर करना पड़ा है तो अगली चुनौती आने पर आप आत्मनियंत्रण करने के लिए कम इच्छुक या कम सक्षम होते हैं। इस घटना को अहंकार की कमी का नाम दिया गया है। 20, खुशी आपके स्वास्थ्य, आपके पारिवारिक रिश्तों और दोस्ती जैसे कारकों से निर्धारित होती है, और सबसे बढ़कर यह महसूस करने से है कि आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं, इस पर आपका नियंत्रण कितना है। 21, इस नियम को याद रखें, पर्यावरण में स्थिर नियमितताओं के अभाव में अंतर्ज्ञान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। 22, हम हमेशा के लिए संदेह की स्थिति में नहीं रह सकते हैं, इसलिए हम सबसे अच्छी कहानी को संभव बनाते हैं और हम ऐसे जीते हैं जैसे कहानी सच हो। 23, क्योंकि अपनी गलतियों को पहचानने की तुलना में दूसरों की गलतियों को पहचानना और लेबल करना कहीं अधिक आसान और साथ ही साथ अधिक सुखद भी है।
हम जो मानते हैं और चाहते हैं उस पर सवाल उठाना मुश्किल है। 24 यह पता लगाने में कुछ प्रयास करें कि प्रत्येक निर्णय क्यों हुआ या क्यों नहीं हुआ। इसे व्यवस्थित रूप से करना महत्वपूर्ण है। वास्तव में निर्णय लेने के तरीके पर सवाल उठाने का प्रयास करें और इसे सुधारें। 25 हाल के दशकों में संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण खोजों में से एक यह है कि विशेष रूप से समय के दबाव में एक कार्य से दूसरे कार्य में स्विच करना आसान है। 26 जब आप खुशी का विश्लेषण करते हैं तो यह पता चलता है कि जिस तरह से आप अपना समय व्यतीत करते हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। 27 वास्तव में इस बात के प्रमाण हैं कि जब लोग थके हुए होते हैं तो विज्ञापनों जैसे खाली प्रेरक संदेशों से प्रभावित होने की अधिक संभावना होती है। 28 एक समापन समय स्थापित करें। जाने कि कब काम करना बंद करना है। प्रत्येक कार्य दिवस को भी उसी तरह समाप्त करने का प्रयास करें। अपने डेस्क को सीधा करें। अपने कंप्यूटर का बैकअप लें। कल आपको क्या करना है इसकी एक सूची बनाएं। 29 जो लोग संज्ञानात्मक रूप से व्यस्त होते हैं उनमें स्वार्थी चुनाव करने, सेक्सिस्ट भाषा का उपयोग करने और सामाजिक स्थितियों में सही निर्णय लेने की भी अधिक संभावना होती है। 30 लोगों का अपने विश्वासों में जो विश्वास है वह साक्ष्य की गुणवत्ता का पैमाना नहीं है बल्कि उस कहानी के सामंजस्य का है जिसे दिमाग ने बनाने में कामयाबी हासिल की है। 31 आप एक साथ कई काम कर सकते हैं लेकिन केवल तभी जब वे आसान और बिना मांग वाले हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।